अरे दोस्तों, आज की ये कहानी जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, ये आपकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा डरावनी और रोमांचक है। यह बहुत लंबी नहीं होगी, लगभग 5 से 10 मिनट के अंदर आपको इस कहानी के साथ कुछ ऐसा महसूस होगा जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बात और, कुछ बड़ा आने वाला है और उस सरप्राइज की झलक इस वीडियो में है। तो चलिए अब बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर करण की है। करण उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता था और तब वो लगभग 19 साल का था। उसने अपनी 12वीं कक्षा वहीं गांव से पूरी की थी, लेकिन जैसे ही उसकी पढ़ाई खत्म हुई, उसने अपने घर वालों से कहा कि वो अपनी आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली जाना चाहता है। उसके घर वाले इस बात के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने साफ कह दिया, तू कहीं नहीं जाएगा, यहीं से पढ़ ले। लेकिन करण अपने घर वालों को समझाने की कोशिश करता रहा। यहाँ वो सुविधाएं नहीं हैं जो मुझे दिल्ली में मिलेंगी। यहाँ अच्छे कॉलेजेस भी नहीं हैं, करण ने उन्हें समझाया। कई दिनों की बहस और समझाने बुझाने के बाद आखिरकार करण अपने घर वालों को मना ही लेता है। करण ने अपने गांव से ही ऑनलाइन कॉलेज में एडमिशन ले लिया। उसका कॉलेज फरीदाबाद में था। अब पढ़ाई की तो बात तय हो गई थी, तो उसे वहां रहने के लिए भी कोई जगह ढूंढनी थी। काफी ढूंढने के बाद करण को अपने कॉलेज के पास एक पीजी मिल जाता है। वैसे तो पीजी एक तरह से फ्लैट जैसा ही होता है, जहां घर जैसी सुविधाएं मिलती हैं, समय पर खाना भी मिलता है। कुछ दिनों बाद करण अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर गांव से फरीदाबाद के लिए निकल जाता है। लेकिन जिस ट्रेन से करण आ रहा था, वो काफी देर से चल रही थी। ट्रेन में देरी के कारण जब करण नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा, तब तक शाम के 5 बज चुके थे। फिर उसने फरीदाबाद के लिए टैक्सी ली, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते रात के 7:30 बज गए। अब करण का असली संघर्ष शुरू होता है। वह पीजी पहुंचा, लेकिन वहां एंट्री नहीं मिली। वहां का नियम था कि नया व्यक्ति सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही चेक इन कर सकता था। करण ने पीजी वालों से काफी मिन्नतें की, समझाया कि ट्रेन देरी से आई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। करण ने काफी कोशिश की, पीजी वालों से मिन्नतें की कि उसे आज ही रहने की जगह मिल जाए, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, भाई अगर रुकना है तो सुबह 6 बजे आओ, तब ही अंदर जा पाओगे। इस जवाब से करण और भी ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि ये उसका पहला दिन था इस अजनबी शहर में। ना कोई जान पहचान, ना ही दोस्त जिसके घर रात बिताने जा सके, और हालत ऐसी थी कि इतने पैसे भी नहीं थे कि किसी होटल में रुक सके। उलझनों से घिरा हुआ करण सड़क पर चलते हुए सोच ही रहा था कि अचानक उसे ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। वो जल्दी से किसी को रोककर पूछता है, भाई ये ट्रेन की आवाज कहाँ से आ रही है? जवाब मिला कि फरीदाबाद रेलवे स्टेशन बस 5 मिनट की दूरी पर है। ये सुनकर करण के चेहरे पर थोड़ी राहत की मुस्कान आ गई। उसने सोचा, क्यों ना रात स्टेशन पर ही बिता लूं। सुबह 6 बजे पीजी तो खुल ही जाएगा, तब वहां चला जाऊंगा। करण सीधे स्टेशन की ओर बढ़ता है और जब वो पहुंचता है तो रात के करीब 8:30 बज रहे थे। स्टेशन पर कुछ लोग थे जो ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ भीड़ कम होती गई। करीब 10 बजे तक स्टेशन पूरी तरह खाली हो चुका था। अब वहां सिर्फ करण था और उसकी घबराहट। पूरा प्लेटफॉर्म सुनसान हो चुका था और करण के अलावा वहां दूर दूर तक कोई भी नहीं था। यह सब देखकर करण के मन में हल्की सी घबराहट उठने लगी, लेकिन उसने सोचा कि चलो सामान उठाकर बेंच पर बैठ जाता हूँ। रात के करीब 10:30 बज चुके थे और करण जिस बेंच पर बैठा था, उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई उसे पीछे से लगातार घूर रहा हो। वो तुरंत पीछे मुड़ा,
लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक बिजली का खंभा खड़ा था। करण ने खुद को समझाया, शायद मेरा वहम होगा, लेकिन फिर कुछ ही पलों बाद उसे वही अजीब सी घूरने वाली फीलिंग दूसरी दिशा से आई। इस बार भी उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। अब करण थोड़ा घबराने लगा था, क्योंकि वो जानता था कि इस स्टेशन पर इस वक्त कोई और नहीं था। फिर भी करण ने सोचा कि शायद थकावट की वजह से ऐसी फीलिंग हो रही होगी। वो सामान उठाकर दूसरी बेंच पर जाकर बैठ गया। अब रात के करीब 12 बजे थे। तभी उसकी नजर पास की एक और बेंच पर गई, जहां एक औरत और एक छोटी बच्ची बैठी हुई थीं। ये देखकर करण चौंक गया, क्योंकि कुछ देर पहले तक वहां कोई नहीं था। वो सोचने लगा, ये दोनों अचानक कहां से आ गए? शायद ये भी अभी अभी आए होंगे, जिनके पास कोई रहने की जगह नहीं होगी, इसलिए स्टेशन पर रुके हैं। करण ने इस ख्याल को नजरअंदाज किया और फिर बेंच पर लेट गया। लेटे लेटे कब उसकी आंख लग गई, उसे पता भी नहीं चला। लेकिन रात के करीब 1 बजे करण को किसी के रोने की आवाज से नींद खुली। वो उठकर बैठ गया और देखा कि उसी बेंच पर जहां पहले वो औरत और बच्ची थीं, वो अब भी बैठे हुए थे। लेकिन दोनों का चेहरा दूसरी तरफ था और वो बच्ची जोर जोर से रो रही थी। करण ने सोचा कि शायद बच्ची भूखी होगी या किसी वजह से रो रही होगी। लेकिन कुछ ही देर बाद करण की नजर उस औरत पर गई। अब वो भी अपनी बच्ची के साथ जोर जोर से रोने लगी। करण का दिल अब जोर से धड़कने लगा। वो डर और हैरानी के बीच झूल रहा था, लेकिन इंसानियत के नाते उसने हिम्मत जुटाई और उनके पास जाकर पूछा, आप दोनों क्यों रो रहे हो? पर उन्होंने अपना चेहरा उसकी तरफ नहीं किया, बस बैठे रहे, जैसे कोई अनदेखी चीज का सामना कर रहे हों। करण की बेचैनी अब और बढ़ गई थी। करण की आंखों के सामने वो दोनों बस रोते जा रहे थे, लेकिन जैसे ही करण ने उनसे बात करने की कोशिश की, कोई जवाब नहीं मिला। वो दोनों बस रो रहे थे और आवाजें तेज होती जा रही थीं। करण ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और उस बच्ची के कंधे पर हाथ रखा, पूछा, बेटा तुम क्यों रो रही हो? लेकिन उसी वक्त वो दोनों एक साथ पीछे मुड़े और करण की ओर देखने लगे। जो करण ने देखा वो किसी भी इंसान के होश उड़ा देने वाला था। उनके चेहरे खून से लथपथ थे। उस बच्ची के चेहरे पर एक गहरा कट था और उसका खून बह रहा था। ये देखते ही करण के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे कुछ समझ में नहीं आया, बस वो अपना सारा सामान वहीं छोड़कर भाग खड़ा हुआ। उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि उसे सिर्फ भागना था, बिना पीछे देखे। भागते भागते करण ने देखा कि वही औरत और बच्ची रेलवे पटरी के पास खड़ी हैं। तभी सामने से तेज रफ्तार में एक मालगाड़ी आ रही थी। करण को समझ में नहीं आया कि क्या करे, और उसकी आंखों के सामने वो ट्रेन उन दोनों के ऊपर से गुजर गई। लेकिन ये क्या, ट्रेन के जाने के बाद भी वो दोनों उसी जगह खड़े थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। करण की हालत अब और खराब हो गई थी। उसने अपनी रफ्तार और बढ़ाई और सीधे स्टेशन के बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। जब वो बाहर पहुंचा और पीछे मुड़कर देखा तो उसकी धड़कनें तेज हो गईं। वो औरत और बच्ची अब भी स्टेशन के कोने में खड़ी थीं, लेकिन इस बार वो दोनों हंस रही थीं और वो बच्ची करण को देखकर अजीब इशारा कर रही थी। करण की हालत अब ऐसी थी कि उसे समझ नहीं आया कि कहाँ जाए। बस भागते भागते स्टेशन से थोड़ा आगे पहुंचा और उसे एक ऑटो रिक्शा दिखाई दिया। ऑटो वाला अंदर ही सो रहा था। करण ने हड़बड़ी में उसे जगाया, भैया प्लीज मुझे मेरे पीजी तक छोड़ दो। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। रिक्शा वाले ने करण की हालत देखी और पूछा, क्या हुआ भाई, इतने घबराए हुए क्यों हो? करण ने बिना कुछ छुपाए उसे रेलवे स्टेशन पर हुई सारी बातें बता दी। रिक्शा वाला एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसने जो बताया वो करण के लिए और भी चौंकाने वाला था। रिक्शा वाले ने कहा,
इस रेलवे स्टेशन की ये कहानी सच में दिल दहला देने वाली है। कई साल पहले एक बच्ची यहाँ पटरी पर गिर गई थी और उसकी माँ उसे बचाने के लिए दौड़ी। लेकिन सामने से आ रही ट्रेन की रफ्तार इतनी तेज थी कि दोनों को कुचलकर निकल गई। उस दिन के बाद से कई लोगों ने यहाँ उनकी आत्माओं को देखा है। तुमने भी उन्हीं मां बेटी की आत्माएं देखी थीं। करण का दिल अब और ज्यादा धड़कने लगा, लेकिन रिक्शा वाले ने उसे तसल्ली दी, घबराओ मत, उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। वो सिर्फ वही करती हैं जो उनके साथ हुआ था। अब रात के करीब 4 बजे थे। करण को सुबह 6 बजे अपने पीजी में एंट्री मिलनी थी। उसने रिक्शा वाले से कहा, भैया बस मुझे पीजी छोड़ दो। रिक्शा वाला उसे वहां छोड़ देता है और करण ने 2 घंटे इंतजार किया। आखिरकार सुबह 6 बजे उसे पीजी में एंट्री मिल गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई होगी। अगर आप भी कोई ऐसा ही किस्सा जानते हैं तो मुझे जरूर बताएं। और हाँ, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना मत भूलना।